दोस्तों बिहार में एक और नई शानदार वैकेंसी निकल के आ चुकी है। परमानेंट जॉब है, लाइफ टाइम जॉब है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएशन पास है, तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुका है। प्रॉपर मैं वीडियो बनाऊंगा कैसे आपको जो है फॉर्म भरना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, फॉर्म कैसे अप्लाई करेंगे, सारा चीज हम आपको इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी कहाँ से निकल के आ रही है। तो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से निकल के आ रही है। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो सबौर में है, जो कि आपका पड़ता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट, वहां एक सबौर जगह है, वहां पे ये जो है यूनिवर्सिटी अवस्थित है और वहीं की वैकेंसी जो है निकल के आ रही है। ठीक है, तो हम जानेंगे इस भर्ती की संपूर्ण जानकारी के बारे में। अगर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आपको मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, आप क्लिक करके जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे ना तो यहाँ पे देखिए 4 अगस्त के डेट में नोटिफिकेशन ये जारी किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर 07/2023, एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग इन फॉरेस्ट्री कॉलेज मुंगेर। एक जो है नया जो है कॉलेज खुला हुआ है मुंगेर में, जो इसी के जो है जुडिक्शन में काम कर रहा है, मतलब अंडर जुडिक्शन ऑफ बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर। तो इसी के जो है समकक्ष जो है ये काम कर रहा है। तो इसी कॉलेज में वैकेंसी निकाली गई है, लेकिन सारा जो हैंडल करेगा वो कौन करेगा, तो बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबौर करेगा। ठीक है ना। तो ये नोटिफिकेशन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है और इसको हाईलाइट करके भी रख लिया है। अब आइए हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये जो है ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है 3 अगस्त के डेट में निकाला गया है। यहाँ देखिए दिनांक दिया गया है, 4 तारीख को वेबसाइट पर अपलोड हुआ है। विज्ञापन संख्या सबौर भागलपुर। यहाँ 2 लाइन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर अंतर्गत वानिकी महाविद्यालय मुंगेर, मुंगेर में जो है वानिकी महाविद्यालय यहाँ पे खोला गया है, जो कि गैर शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। मतलब ये कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के अंतर्गत एक और नया यूनिवर्सिटी खुल रहा है, वानिकी विश्वविद्यालय मुंगेर में। तो उस मुंगेर में जो वैकेंसी निकाली गई है उसके लिए वैकेंसी निकाली गई है, मतलब वहां जो पोस्ट होंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है वो जो है 4/9/2023 से 4/9/2023 तक आप फॉर्म को आवेदन करेंगे। और इस वेबसाइट पे सारी जानकारी आपको दिया हुआ है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखा दिया। फिर यहाँ पे देखिए सेम जानकारी यहाँ पे भी आपको दिया हुआ। अब यहाँ पे डिटेल में हम बात करते हैं इस भर्ती में कितने सीट हैं, कौन कौन से पोस्ट हैं। तो वैकेंसी बहुत ही लाजवाब है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपका जो है असिस्टेंट कंट्रोलर की वैकेंसी, जो कि एक पोस्ट है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की एक पोस्ट है। लैब अटेंडेंट के 20 पोस्ट हैं। फॉरेस्टर के जो है 6 पोस्ट हैं। फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर की एक पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट के 2 पोस्ट हैं। यहाँ पे आप देखते चले जाएंगे। उसके वजह से स्टेनोग्राफर का जो यहाँ पे 10 पोस्ट है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के 1 पोस्ट है। निम्न वर्ग लिपिक एलडीसी के जो है 12 पद है। टेक्निकल असिस्टेंट के 20 पद है। और फार्म मैनेजर का जो है 8 पद है। तो 11 तरह के पदों पे वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो शानदार वैकेंसी है, जानिए सब चीज यहाँ पे मैं हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ। अब यहाँ पे देखिए बताया गया अलग अलग क्वालिफिकेशन कि कौन से पोस्ट पे फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है। तो आइए अब समझते हैं शैक्षणिक योग्यता क्या है, किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन बोला गया। फिर मैं आपको जो है फॉर्म भरने का प्रॉपर तरीका बताऊंगा, आवेदन शुल्क कैसे जमा करना, सब चीज मैं बताऊंगा। आवेदन फी भी लग रहा है। अदर स्टेट वाले भी फॉर्म यहाँ भर सकते हैं। तो देखिए बोला गया है कि अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को शैक्षिक योग्यता जो है कंप्लीट होना चाहिए, वही लोग फॉर्म को भर सकते हैं। तो अंतिम तिथि मैंने आपको बताया ही सितंबर में है। असिस्टेंट कंट्रोलर के फॉर्म भरना चाहते हैं, वेतन स्तर आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफी शानदार यहाँ पे सैलरी आपको मिलेगा। वाणिज्य या एमबीए में कम से कम 55% अंकों के साथ जो है अगर आपने पीजी किया हुआ है तो आप फॉर्म को आवेदन करेंगे। तो ये एमबीए के लिए थोड़ा बड़े लेवल की ये पोस्ट है, तो इसमें थोड़ा आपको क्वालिफिकेशन बड़े लेवल का बोला गया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं सैलरी, इसमें भी स्नातक डिग्री बोला गया कम से कम 55% के साथ, या इसके समतुल्य कोई कोर्स आपने किया हुआ है तो फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं, मास्टर डिग्री विथ 55% मार्क्स, तो आप फॉर्म को भरेंगे। यहाँ पे स्ट्रीम नहीं बोला गया है, आप किसी भी स्ट्रीम से मास्टर डिग्री किए हैं तो इसके लिए आप आवेदन देंगे। अब बात आती है कि लैब अटेंडेंट के लिए पोस्ट सबसे ज्यादा इसमें पोस्ट है। इसमें लेवल आप देख सकते हैं 1800 प्लस ग्रेड पे सैलरी है। सैलरी मतलब स्टार्टिंग आपको यहाँ पे जो है 30 प्लस आसपास मिलेगा। 10वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, साइकिल चलाने की योग्यता अनिवार्य है, महिलाओं को साइकिल चलाने की छूट है। यानी लैब अटेंडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 10वीं आप पास हैं और शरीर से आप स्वस्थ हैं, शारीरिक रूप से अच्छे हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। साइकिल भी आपको यहाँ पे चलाने की
जानकारी होनी चाहिए। फॉरेस्टर की वैकेंसी है। फॉरेस्टर में आपका वेतन स्तर देखिए यहाँ पे बोला गया है, शैक्षणिक योग्यता जो है बोला गया कि अगर आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है विज्ञान से, मतलब साइंस स्ट्रीम से, अगर आपने इंटरमीडिएट क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप फॉर्म को आवेदन दे सकते हैं। और फॉरेस्टर में ना फिजिकल की भी आवश्यकता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी हाइट, दौड़, ये सब कितना होगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है सुरक्षा वाली जो है ये वैकेंसी है फॉरेस्टर की। तो इसमें आपको जो है एक अलग से जो है पीटी पीएचडी होगा, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। फोटोग्राफर में बोला गया कि अगर आपने वीडियोग्राफी में स्नातक या जो है डिप्लोमा वगैरह किया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन नहीं, डिप्लोमा नहीं बोला गया, किसी मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री बोला गया। मतलब वीडियोग्राफी या छायांकन में, मतलब फोटोग्राफी में आपने ग्रेजुएशन किया तो फॉर्म भरेंगे। पर्सनल असिस्टेंट का यहाँ पे सैलरी देख सकते हैं, और इसमें बोला गया कि अगर आपने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री अगर आपने किया हुआ किसी भी जो है विषय से, तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। और साथ साथ आपको जो है अंग्रेजी में 100 शब्द और हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट आपको जो है टाइपिंग आनी चाहिए, आशुलेखन आना चाहिए। आशुलेखन मतलब होता है लिखना, समझ रहे ना, वो आनी चाहिए। कंप्यूटर ज्ञान आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको समझ में, मतलब यहाँ समझिए, मतलब 1 मिनट में अंग्रेजी में 100 शब्द आप लिख पा रहे हो और हिंदी में 1 मिनट में 80 शब्द लिख पा रहे हो, इतनी स्पीड में आपको लिखना है आशुलेखन में। तो ही ये टेस्ट होगा आपका, तभी आपका सिलेक्शन होगा, समझ रहे ना। तो ये आपको होना चाहिए, तो आप पर्सनल असिस्टेंट के लिए फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे मतलब क्वालिफिकेशन में केवल डिग्री बोला गया है। अब बात आती है स्टेनोग्राफर की। इसका सैलरी बोला गया, देख सकते हैं, इसमें भी बोला गया कि अगर आपने जो है स्नातक किया हुआ है तो फॉर्म भरेंगे। और आशुलिपिक मतलब स्टेनोग्राफी की आपको जो है अंग्रेजी या हिंदी में 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको जो है स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, या तो अंग्रेजी में या तो हिंदी में, तो आप स्टेनोग्राफर के लिए फॉर्म आवेदन करेंगे। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो पोस्ट है, लेवल यहाँ पे देखिए 7वां लेवल का आपको सैलरी देखने को मिलेगा। इसमें बोला गया है कि सीधी नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक, यानी इसमें भी आपको स्नातक बोला गया है। और यहाँ पे आपको सैलरी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसमें जो है कम से कम 8 वर्षों का कार्य अनुभव यहाँ पे बोला गया है। तो ये थोड़ा एक्सपीरियंस वाला वैकेंसी है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अब आता है एलडीसी। एलडीसी वाले पोस्ट में बोला गया है, जो निम्न वर्गीय लिपिक लोअर डिविजन क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें बोला गया है कि आपको जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण है तो फॉर्म भरेंगे। और साथ साथ कंप्यूटर डीसीए के साथ कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द, यानी आपको 12वीं के साथ साथ कंप्यूटर डीसीए बोला गया है, और साथ साथ हिंदी टाइपिंग 25 शब्द प्रति मिनट और अंग्रेजी टाइपिंग 30 शब्द प्रति मिनट आपको है, तो फॉर्म को भरेंगे। टेक्निकल असिस्टेंट के पोस्ट पे आपको जो है कृषि, उद्यान, वानिकी में जो है डिग्री बोला गया है, मतलब इस विषय से, इस जो है स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया है तो टेक्निकल असिस्टेंट फॉर्म भरेंगे। फार्म मैनेजर के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें भी कृषि या उद्यान से, मतलब ये एक स्ट्रीम है एग्रीकल्चर का, तो आप यहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर से अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ तो आप इसमें फॉर्म भरेंगे, ये दोनों वाले पोस्ट में, 10 और 11 वाले में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे बोला गया है कि आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं उन्हीं को जो यहाँ पे आरक्षण दिया जाएगा, बाकी अदर स्टेट वालों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। तो अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं लेकिन उनको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे तो यहाँ पे जो जाति निवास आपको लगाना है, वो आपको देखिए बोला गया है कि आप जाति निवास देंगे अगर आप SC ST से आते हैं तो। जाति प्रमाण पत्र अगर विवाहित महिला के नाम से है तो उनके पिता के साथ स्थायी पता के नाम से निर्गत होना चाहिए, और स्थायी मूल प्रमाण पत्र उनके नाम से होना चाहिए, जो लेडीज है उनके नाम से। आवेदन करते समय अगर कोई बंदा पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग से है तो अपना जो है जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र बनता है वो आपको यहाँ पे बनवा के देना होगा। और विवाहित अगर कोई महिला है या अविवाहित है, अभ्यर्थियों के लिए अपने पिता के नाम से जो है स्थायी पता से निर्गत प्रमाण पत्र चाहिए। अब यहाँ पे सारी जानकारी दिया हुआ है, आप एक बार जो है फॉर्म भरने से पहले जरूर पढ़ेंगे। हम मुद्दे की बात करते हैं, उम्र सीमा। उम्र सीमा की बात की गई कि मिनिमम जो है 18 वर्ष बोला गया है, और मैक्सिमम उम्र, अधिकतम उम्र बोला गया है कि अगर आप जनरल हैं पुरुष तो 37 वर्ष, जनरल महिला है और पिछड़ा वर्ग यानी BC से है एवं EBC से है, महिला पुरुष दोनों, तो 40 वर्ष। और अगर आप SC ST से आते हैं, महिला पुरुष दोनों, 42 वर्ष यहाँ पे उम्र सीमा मैक्सिमम रखा गया है। तो अलग अलग कैटेगरी वाइज उम्र सीमा दिया गया, आप यहाँ पे देख लेंगे। और जो उम्र सीमा गणना की जाएगी 4/9/2023 तक गणना की जाएगी, जो अंतिम तिथि है फॉर्म भरने का उस डेट पे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है कि फॉर्म आपको कैसे भरना है, फॉर्म भरने का प्रोसेस बताइए। देखिए,
फॉर्म भरना जो है आपको ऑफलाइन है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी इसमें वैकेंसी आई थी तो ऑफलाइन आपको फॉर्म भराए गए थे। अब यहाँ पे बोला गया फॉर्म भरने का जो तरीका है वो आप जो है या तो हस्तलिखित या कंप्यूटर के द्वारा जो है आप उस पे फॉर्म भर दे सकते हैं। मतलब दोनों है। पिछली बार वैकेंसी थी तो कंप्यूटर के द्वारा बोला गया था भरिए और उसको प्रिंट आउट निकाल के भेजिए, लेकिन बाद में उन्होंने जो है अमेंडमेंट किया और बोला कि हस्तलिखित भी आप फॉर्म को दे सकते हैं। तो एक आवेदन फॉर्म है इनके वेबसाइट पे, वो फॉर्म को आप डाउनलोड करेंगे और उसको जो है अपने हाथों से भरेंगे कलम से, और उसके बाद से आप क्या करेंगे, उसको भेजेंगे जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ अटैच करके। ठीक है ना। तो अभी वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट मैं आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आधा दो जानकारी छोड़ के मैं आगे बढ़ गया, नहीं। अब यहाँ पे मैंने आपको उम्र सीमा बता दिया। अब हम बात करते हैं परीक्षा का चयन क्या है, मतलब आपका सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, अगर आप लैब अटेंडेंट, फॉरेस्टर, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफी, ऑफिस सुपरिटेंडेंट या एलडीसी टेक्निकल जैसे फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें जो है अलग अलग जो है आपका साक्षात्कार होगा। लिखित परीक्षा किसी में है, किसी में नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है कि ये सब जो है फॉर्म मैनेजर पद पर सीधी भर्ती हेतु जांच परीक्षा या लिखित परीक्षा बहुविकल्प प्रश्न आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के 80 अंक तथा साक्षात्कार 20 अंक कुल 100 अंकों की ली जाएगी। यानी सबसे पहले आपका जो है लिखित परीक्षा यहाँ पे कंडक्ट करे जाएंगे। उसके बाद से जो आपका साक्षात्कार है वो किया जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आप एलडीसी से फॉर्म भरेंगे तो एलडीसी में टाइपिंग लिया जाएगा, स्टेनो से भरेंगे तो स्टेनोग्राफी कराई जाएगी, वीडियोग्राफी से भरेंगे तो आपसे वीडियोग्राफी कराई जाएगी। तो ये आपका साक्षात्कार होगा, समझ रहे हैं ना। तो ये 20 50 80 अंक मतलब लिखित परीक्षा होगी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, और 20 अंक जो आपके साक्षात्कार है उसके बेस पे होगा। अब यहाँ पे भी बोला गया कि पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर एवं निम्न वर्ग लिपिक पद हेतु कौशल प्रशिक्षण स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा। इसके से बोला गया कि असिस्टेंट कंट्रोलर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार पद के लिए 80 अंक शैक्षणिक स्तर का और कार्य अनुभव तथा 20 अंक सत्कार के यहाँ पे 100 अंक पर माध्य सूची तैयार किया जाएगा। फॉरेस्टर पद हेतु अभ्यर्थियों का शारीरिक दक्षता भी यहाँ पे परीक्षा ली जाएगी जो कि क्वालिफाइंग नेचर की होगी। फॉरेस्टर पद हेतु अन्य विस्तृत जानकारी आपको अनुसूची 4 के रूप में दिया गया है। मतलब जो आपका पीटी पीएचडी होगा ये आगे आपको दिया गया है, वो भी हम आप दिखाएंगे आपको कि कितना हाइट, कितना दौड़ आपसे लिया जाएगा। तो ये जो है आपका सिलेक्शन प्रोसेस बताया गया है। अब बात आती है कि फॉर्म भरने के लिए आपको जो है आवेदन शुल्क कितना लगने वाला है। तो अगर आप जो है एससी एसटी और महिला है, भले वो किसी कैटेगरी से आती हो, और विकलांग है, उनको 200 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। और बाकी बिहार राज्य के जो भी कोटि के लोग हैं, जैसे जनरल हो गया, बीसी ईबीसी हो गए, या अन्य राज्य के जो भी किसी भी कैटेगरी से बच्चे हैं फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो उनको 800 रुपये आवेदन शुल्क है। तो इतना आपको समझ में आ गया। परीक्षा शुल्क जो आपको एसबीआई कलेक्ट के माध्यम से भुगतान करके उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको जब फॉर्म भर के भेजेंगे तो उसके साथ अटैच करना होगा। फॉर्म भेजने का जो एड्रेस है वो देखिए यहाँ पे है। प्रभारी पदाधिकारी नियुक्ति, नियुक्ति शाखा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, ये पिन कोड है, और नीचे बिहार लिख दीजिएगा। इतना पर आप जो है निबंधित डाक के माध्यम से आपको फॉर्म को भेजना है। ये नहीं कि कुरियर कर दीजिएगा, प्राइवेट कुरियर यहाँ पे नहीं लेगा। निबंधित यानी सिंपल डाक से आपको भेजना है, स्पीड पोस्ट भी नहीं करिएगा, समझ रहे हैं ना। निबंधित डाक के माध्यम से आपको यहाँ पे भेजना है, साधारण डाक के द्वारा, ठीक है ना। और एड्रेस आपको यहाँ पे देखिए लिखा गया है बोल्ड में, ये एड्रेस आपको वहां पे लिखना है। और ऊपर में आप जब भी कोई भी वैकेंसी वाला फॉर्म भरते हैं ना, तो ऊपर मान लीजिए आपका ये लिफाफा है, ठीक है, इसके अंदर अपने सारे फॉर्म डॉक्यूमेंट्स सब रख दिया। ऊपर में यहाँ पे आपको एक जो है हेडिंग देना होता है कैपिटल लेटर में कि अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, मतलब ये अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ मान लीजिए एलडीसी और एडवर्टाइजमेंट नंबर ये। तो ये ऐसे करके आप जो है हेडिंग जरूर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ एड्रेस लिखिएगा कहाँ आपको भेजना है, और यहाँ अपना फॉर्म वाला एड्रेस रहेगा। तो ऐसे भेजना होता है। फॉर्मेट सही से रखिएगा तभी जाके आपका जो है फॉर्म एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाता है, समझ रहे हैं ना। ये सारी चीजें आप देखेंगे और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। ये सारा चीज मैं अलग से नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो, समझ रहे हैं ना। बाकी की जानकारी यहाँ पे आपको दिया गया है, आप एक बार जो है जरूर यहाँ पे समझेंगे। और यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो पता है वो 19/9/2023 तक निबंधित डाक द्वारा भेजना अनिवार्य है। यानी जो फॉर्म भरने का डेट है वो है आपका 4/9, और जो रिसीव होने का डेट है वो लास्ट है 19/9 तक। यानी अगर 4 तारीख को भी आप फॉर्म भर के भेज देते हैं तो 19 तक पहुंच जाता है आपका फॉर्म, तो आप जो है मतलब स्वीकार कर लिए जाएंगे, आपका फॉर्म स्वीकार कर लिया जाएगा।
समझ रहे हैं ना। तो लास्ट डेट भरने का जो है 19 है और फॉर्म भरने का जो है 4 तारीख तक है। तो कई सारे लोग क्या करते हैं ना, 4 तारीख को फॉर्म भरेंगे और उस पे मान लीजिए 6 तारीख को भरे, तो 6 तारीख को नीचे डेट नहीं ना लिखिएगा आप, समझ रहे हैं ना। डेट नीचे लिखना होता है फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब यहाँ पे एसबीआई कलेक्ट के बाद जो है यहाँ पे दिया हुआ है, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो रीडायरेक्ट कर देगा एक वेबसाइट पे, और यहाँ पे आपको जो फी लग रहा है वो देखिए प्रोसेस यहाँ दिया हुआ है इसी पीडीएफ नोटिफिकेशन में। ये सब भरना है और भर के आपको फी जमा करना है, और जो प्रिंट आउट निकलेगा आपका ये इस प्रकार से देखिए पेमेंट जमा हो जाएगा, और जो प्रिंट आउट निकलेगा उसको अटैच करके साथ में भेजना है। अब ये जो है आपका दिया गया है, जो फॉरेस्टर वाला जो शारीरिक मापदंड होगा फॉरेस्टर पद के लिए, उसमें बोला गया है कि आपका शारीरिक मापदंड क्या चाहिए। तो न्यूनतम ऊंचाई एससी एसटी को 160 सेंटीमीटर, अन्य को 165 सेंटीमीटर। सीना फुलाना है 79 सेंटीमीटर, अन्य के लिए 81 सेंटीमीटर। सीना का न्यूनतम फुलाव 5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोनों के लिए। दौड़ होगा 6 मिनट में 1600 मीटर, और अन्य के लिए भी 6 मिनट में 1600 मीटर यहाँ पे आपको दौड़ करनी होगी। जो फिजिकल के बारे में पुरुष को दिया गया है, या महिलाओं के लिए दिया गया, महिला भी फॉर्म भर सकती है। न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर एससी एसटी को, और अन्य के लिए 165 सेंटीमीटर, महिला में भी बोला गया है। दौड़ यहाँ पे 5 मिनट में 100 मीटर करना है, 1000 मीटर करना है, और महिला को यहाँ पे भी, अन्य के लिए भी 5 मिनट में 1000 मीटर यहाँ पे आपको दौड़ यहाँ पे करनी है। तो ये फ्रेंड्स वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी है। आप यहाँ पे महिलाओं के लिए भी हाइट सेम रखा गया है, यहाँ पे थोड़ा सा भी डिस्काउंट नहीं किया गया है। तो ये फ्रेंड्स जो है वैकेंसी की संपूर्ण जानकारी थी। अब हम आपको फॉर्म डाउनलोड करके दिखाते हैं जिसको आपको भरना है, उसके साथ जो भी जानकारी है उससे आप अटैच करेंगे और उसके बाद आप उसे भेज देंगे। तो ये फ्रेंड्स जो है पूरी प्रक्रिया थी जो कि मैंने आपको बताया। फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो देखिए ये इसका जो है आपका वेबसाइट है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट चल रहा है वो यहाँ दिखाया गया है वैकेंसी। तो ये दूसरा वाला पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे ना, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड होगा और इसे आप जो है भेजेंगे। देखिए यहाँ पे तकनीकी और गैर तकनीकी पद पर चयन हेतु उपयोग में लाने वाले आवेदन फॉर्म। यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन आईडी, दिनांक, रुपए कितना आपको ने जमा किया हुआ, अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग उतना रुपए जमा करिएगा। अपना फोटो यहाँ पे चिपका के साइन यहाँ कर लेना है क्रॉस में। पद का नाम यहाँ लिखना है, वेतन स्तर लिखना है, विज्ञापन संख्या, क्रमांक संख्या, मतलब जो वैकेंसी का क्रमांक संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके 11 पोस्ट था ना, तो कौन से क्रमांक वाला पे भर रहे हैं फॉर्म वो लिखेंगे। विज्ञापन संख्या 07/2023 है। वेतन स्तर ग्रेड पे आपको लिखना है। इस तरह से पूरा नाम अंग्रेजी में, हिंदी में, ये सब बोला गया, आप भरेंगे और भर के ये सब चीज आपको जो है आगे इसके साथ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके भेज देना है। यहाँ पे अपना जो है स्थान और दिनांक लिखेंगे, यहाँ अपना सिग्नेचर करेंगे और उसके बाद इसको आपको भेज देना है। समझ रहे हैं ना। तो ये फ्रेंड जो है आपको क्या करना है, आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना है और भेजना है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस है। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दी जाए तो